इस वीडियो में हम लोग एक और वेक्टर आइडेंटिटी को प्रूफ करने वाले हैं। देखिए, पिछली दो वीडियोस में हम लोगों ने दो वेक्टर आइडेंटिटीज को प्रूफ किया, एक नंबर 1 वाला, एक 2 वाला। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इस थर्ड वाले को लिया है, जो है डेल डॉट डेल क्रॉस फाई इज इक्वल टू 0। तो चलिए इस वेक्टर आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने दो चीज़ लिखा है, एक तो डेल डॉट डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू 0 और एक लिखा है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी एरो ए इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, ठीक है, दोनों का प्रूफ सेम होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डेल क्रॉस एरो ए पता करना होगा। अब ये जो डेल है, जिसे वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं, उसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। एंड क्रॉस में चूंकि ये वेक्टर है, तो चलिए इसे इसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। इस प्रकार से इसे इसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं और डिटर्मिनेंट में अरेंज करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। ओके, मतलब आई कैप के साथ जो भी टर्म है, वाई कैप के साथ जो भी टर्म है, उसे अरेंज कर दीजिए यहाँ पर और फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं इस डिटर्मिनेंट को। देखिएगा यहाँ पर आई कैप ब्रैकेट डेल a3 बाई डेल वाई माइनस डेल a2 बाई डेल जेड। ओके, ये इसके साथ और ये इसके साथ। उसी प्रकार से चलिए जे कैप के लिए देख लेते हैं, डेल a3 बाई डेल एक्स माइनस डेल a1 बाई डेल जेड प्लस के कैप ब्रैकेट डेल a2 बाई डेल एक्स माइनस डेल a1 बाई डेल वाई। इस प्रकार से आ जाएगा। अब चलिए, चूंकि हम लोग डेल क्रॉस एरो पता कर लिए हैं, तो इसका जो डाइवर्जेंस है, चलिए वो पता कर लेते हैं, क्या वो 0 से इक्वल आ रहा है या फिर नहीं। इक्वल होगा तो ये वेक्टर आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा। ओके, डेल डॉट डेल क्रॉस एरो ए, ठीक। सो यहाँ पर चूंकि डेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप समझ गए होंगे, तो चलिए डेल के वैल्यू को लिख लेते हैं, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक है, डेल का जो एक्सप्रेशन है जिससे उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा, डॉट आई कैप डेल a3 बाई डेल वाई माइनस डेल a2 बाई डेल जेड माइनस जे कैप डेल a3 बाई डेल एक्स माइनस डेल a1 बाई डेल जेड प्लस के कैप डेल a2 बाई डेल एक्स माइनस डेल a1 बाई डेल वाई। ऐसा, ठीक। अब क्या करेंगे, आई कैप वाले टर्म को जो जहाँ पर आई कैप है उस टर्म को साथ ले आएंगे, जहाँ पर जे कैप है उस टर्म को साथ ले आएंगे, है ना। इस प्रकार से आइए देखिएगा, डेल बाई डेल एक्स ब्रैकेट डेल a3 बाई डेल वाई माइनस डेल a2 बाई डेल जेड। उसी प्रकार से जे कैप वाले में ले लीजिए, डेल बाई डेल वाई डेल a3 बाई डेल एक्स माइनस डेल a1 बाई डेल जेड। ओके, फिर के कैप के लिए भी वैसे ही ले लीजिए, के कैप एंड के कैप, है ना। सो यहाँ पे आ जाएगा डेल बाई डेल जेड डेल a2 बाई डेल एक्स माइनस डेल a1 बाई डेल वाई। इस प्रकार से, ठीक है। अब इस डेल को क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं। जो टर्म्स है डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, इसे ब्रैकेट के अंदर लेके चलते हैं ताकि ब्रैकेट टूट जाए, है ना। सो ब्रैकेट ब्रेक कर देते हैं, डेल स्क्वायर a3 बाई डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर a2 बाई डेल एक्स डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर a3 बाई डेल एक्स डेल वाई। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस ले रहे हैं, डेल स्क्वायर a1 बाई डेल वाई डेल जेड प्लस ये दोनों टर्म्स हो, डेल स्क्वायर a2 बाई डेल एक्स डेल जेड माइनस इसे इसके साथ डेल स्क्वायर a1 बाई
डेल जेड डेल वाई। अब देखो डेल स्क्वायर ए थ्री कहाँ पर है, ये है, और डेल स्क्वायर ए थ्री बाई डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर ए थ्री बाई डेल एक्स डेल वाई, ये पॉजिटिव ये निगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए डेल स्क्वायर ए टू बाई डेल एक्स डेल जेड, यहाँ है डेल स्क्वायर ए टू बाई डेल एक्स डेल जेड, ये पॉजिटिव ये निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए डेल स्क्वायर ए वन बाई डेल वाई डेल जेड, यहाँ पे भी ये डेल स्क्वायर ए वन बाई डेल वाई डेल जेड, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर ज़ीरो बच जाएगा। सो यहाँ पर जो वेक्टर आइडेंटिटी हम लोगों ने लिया है वो प्रूफ हुआ, डेल डॉट डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। कहने का अर्थ ये है कि जो डाइवर्जेंस होता है किसी भी एक वेक्टर क्वांटिटी के कर्ल का वो ज़ीरो से इक्वल होता है। सो इस प्रकार से आप इस वेक्टर आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। हम लोगों ने वेक्टर आइडेंटिटी का एक सीरीज़ शुरू किया है जिसमें से 3 वेक्टर आइडेंटिटीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगली वीडियो में हम लोग इस वेक्टर आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे। तो इन तीनों वेक्टर आइडेंटिटीज़ को देखने के लिए लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख पाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।